नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर है और मैं राजस्थान से हूँ। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है और आज सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हमारे यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी डेली है राजस्थान पत्रिका के नाम से, उसमें एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने एकदम से मुझे सरप्राइज़ कर दिया, चौंका दिया और मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। उसमें ये लिखा है कि एक सर्वे हुआ है। सर्वे के मुताबिक जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें बच्चों को मैथमेटिक्स सीखने में बहुत प्रॉब्लम आई है, उनका इंटरेस्ट लूज हुआ है। जब ये सर्वे जो भी रहा होगा, जैसे रहा होगा, जो मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता लगा अपने को, तो उसके साथ ही मुझे कुछ ऐसी फैमिलीज भी याद आ गए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी याद आ गए जो मैथमेटिक्स से थोड़ा डरते हैं, वो घबराते हैं। वो चीज़ सुबह से मेरे दिन में चल रही थी। वहाँ से सोचते सोचते फिर मुझे एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना यूट्यूब पे एक चैनल शुरू किया जाए ताकि बच्चों को इस डर से निकाला जाए। देखिए, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो आप चाहे एज अ स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, चाहे आप एज अ पेरेंट इसको देख रहे हैं, एक चीज़ समझिए कि कैलकुलेशन से तो एक नॉर्मल इंडियन कभी घबरा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप गौर कीजिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की पूरी कैलकुलेशन है, वो दुनिया को किसने सिखाई? वास्तुशास्त्र, डायमेंशंस, कॉर्नर्स, स्पेसेस, प्लेस, वो दुनिया को किसने सिखाया? योगा किसने दिया? आयुर्वेदा किसने दिया? गेम ऑफ चेस किसने दिया? और कौटिल्य अर्थशास्त्र किसने दिया? ये सब चीज़ें तो हमने ही दी ना उनको। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि एज एन इंडियन हमें कैलकुलेशन से कोई डर लगता है। हो सकता है बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो। प्रॉब्लम शायद बच्चे के इंटरेस्ट की है। आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा फेसबुक पे एक्टिव है, पूरे दिन भर की लाइक का रिकॉर्ड उसके पास है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, पूरे दिन भर के फॉलोअर्स का उसके पास रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे एक्टिव है, हर लाइव स्टेटस का रिकॉर्ड उसके पास है, यानी 10 लाइव स्टेटस अगर उसने पोस्ट करे और उसको ये भी पता है कि हर व्यू का क्या है, यानी हर पोस्ट पे क्या व्यू आया है, किसने किया, उसने ये वाला क्यों नहीं देखा, इस तरीके की चर्चाएं उनकी होती है। लेकिन मैथमेटिक्स बुक जहाँ आती है वो लाइक डिसलाइक हो जाता है, फॉलो अनफॉलो हो जाता है और व्यू अनव्यू हो जाता है, क्योंकि उनके मन में कोई डर बैठ गया है। अब एक मैं बहुत सिंपल सा आपसे सम सॉल्व करवाता हूँ, ओरली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ओरली सॉल्व करेंगे, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं है। अपन 45 स्क्वायर करते हैं, 1525 शायद आपको याद होगा, एक बार अपन ट्रायल के लिए 45 स्क्वायर करते हैं। अब आप ओरली मेरे साथ सॉल्व करो। अपने को क्या सॉल्व करना है? 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर अपने को सॉल्व करना है। अब आप क्या करेंगे? एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी बताता हूं क्या है, कैसे है। बस आप सबसे पहले ये समझिए, 45 में 2 डिजिट हो गए, 4 एंड 5। जो पहले वाला है 4 जो है, इसका नेक्स्ट क्या आता है? इसका नेक्स्ट 5 ही आता है। 4 इंटू 5 इज 20। 45 में 2 डिजिट हैं, 4 एंड 5, 4 का नेक्स्ट है 5, 4 इंटू 5 इज 20 और राइट साइड में अपना डिजिट था 5, 5 स्क्वायर इज 25। सो योर आंसर इज 2025। जी हाँ, बिल्कुल इतनी ही आसानी से आप आराम से बड़े सम को सॉल्व कर सकते हैं और इस टेक्निक का नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। और मैं आज आपको कुछ डेमो देता हूं इस चीज का, ताकि आपको यकीन हो सके कि ये इतनी सरलता से आराम से हो सकता है, कितना इजी है ये। दिस इज नोन एज वैदिक मैथमेटिक्स और ये भी इंडियन ओरिजिन से ही है। इसको आप एक्यूरेसी के लिए यूज कर सकते हैं, स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बड़े सम को सॉल्व करने का आपका मन का डर है ना, ये उसको भगा देगा। अभी अपन ने सॉल्व किया 45 स्क्वायर, अब मैं लिखता हूं 45 स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या कहा था? इसका नेक्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, इट बिकम्स 4 इंटू 5, दिस बिकम्स 20, 5 स्क्वायर इज 25, सो योर आंसर इज 2025। मैं 35 स्क्वायर भी सॉल्व कर देता हूं। अपन एक 35 स्क्वायर भी सॉल्व करेंगे, एक छोटा बड़ा डिजिट ले लेते हैं, 75 स्क्वायर। 35 में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 12, 5 स्क्वायर इज 25, सो द आंसर इज 1225। इट इज दैट सिंपल ओनली। 75 में आ जाए, 7 इंटू 5, 7 into 8, 7 into 8,
it will be 56 and 5 square is 25. वैदिक मैथमेटिक्स में इस फॉर्मूले को कहते हैं एक यानी पहले वाले से एक ज्यादा, इकादी पूर्वेना, इकादी पूर्वेना, पहले वाले से एक ज्यादा। 2 डिजिट का इसलिए किया कि कई बच्चों के कोर्सेज में 2 डिजिट आते हैं। सेम फॉर्मूला 3 डिजिट पे भी चलेगा। अब आप देखिए कैसे। अपन मानते हैं 115 ले लेते हैं, तो व्हाट यहां क्या हुआ, 11 को एक तरफ कर देते हैं, 5 को एक तरफ कर देते हैं, 11 इंटू 2 12 हो जाएगा और 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं 25। 11 इंटू 12 है 132। सो योर आंसर इज 13225। अब आप बताओ कितना सिंपल है। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक और देता हूं जिससे आप इस 11 की टेबल को बहुत आराम से कर पाओगे। वैदिक मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खास बात यह है, पहली कि आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। यानी प्रोसीजर यह था कि 5 को आप अलग कर लो, बाकी डिजिट को अलग कर लो, ठीक है। राइट हैंड साइड को अलग करके इसका स्क्वायर यहां ले लिया, और ये अब 3 था तो भी ये हो गया, यहाँ 11 था तो भी एक पेयर अपन ने बना लिया। और दूसरा इसकी खास बात यह है कि एक सम को सॉल्व करने के कई अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, आप जो अच्छा लगे वो यूज करो। और इन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फॉर्मूले के साथ फॉर्मूले भी जुड़े हुए हैं। जैसे 115 है, यहाँ एक 11 भी आया, 11 इंटू 12 मैंने लिखा 132। अब 11 इंटू 12 कैसे 132 बना, ये मैं भी आपको दिखाता हूं। नमस्ते करना आप सब जानते हैं, नमस्ते करना तो हम सभी जानते हैं भाई, हमारे कल्चर में। आप समझ लीजिए कि ये वैदिक मैथ नमस्ते है। यानी 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करना है तो आपको सिर्फ नमस्ते वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब कैसे करना है, नमस्ते में आप क्या करते हैं, एक हाथ ऊपर, दोनों हाथ नमस्ते। तो आप सबसे पहले जो राइट हैंड है यानी राइट डिजिट है उसको लीजिए। यानी मेरा राइट, आपका एक्चुअली लेफ्ट है, तो आप अपना राइट समझिए, आपका राइट लेफ्ट और दोनों को जोड़ दिया, योर आंसर विल बी देयर। अभी अपन 11 टू 12 किया ना, अभी इसको अपन यहां करते हैं। जो मैंने बताया राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये दो अपन ने इसके अलग अलग पेयर कर दिए, 2 सेक्शन हो गए, 1 डाउन 2 यहां डाउन, 1 + 2 विल बी 3। So your answer is 132. It is that simple only. सेम सम 112 हो तो भी हो जाएगा, 1112 हो तो भी हो जाएगा, 1113 हो तो भी हो जाएगा। आप आराम से करके देख सकते हैं। अब आप जब फेसबुक पे कोई भी पोस्ट करें ना, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के लाइव स्टेटस पे ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इन सम्स को बना के पोस्ट कीजिए। आपको ऐसा जबरदस्त एडवेंचर मिलेगा, ऐसा जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में टाइम जरूर लिखिए कि मुझे इतने सेकंड लगे खाली इसको सॉल्व करने में। एक बड़ा सम करके दिखाता हूं, बहुत बड़ा सम। डरिएगा मत, बिल्कुल मत डरिएगा। आप वैदिक मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ एडवेंचर है और लर्निंग है और फन है लर्निंग के साथ। अपन एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, मैं 6 ले लेता हूं, क्योंकि आप अगर कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो 12 डिजिट कैलकुलेटर फिर भी मिल जाता है। इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ 9 हो, सारे डिजिट 9 हो, यानी 6 डिजिट यहां है, 6 डिजिट यहां है। अब ये सम आप और डिजिट बढ़ा सकते हैं, इस सम में आप और डिजिट कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसीजर यही रहना है। वैदिक मैथमेटिक्स यही समझाता है कि प्रोसीजर आपने समझ लिया, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। सो बड़ा दिख रहा है, अब देखो इसको छोड़ कैसे निकालते हैं। 1 2 3 4 5, बिल्कुल छोटा सी चीज यहां करनी, बिल्कुल छोटी सी। इस पूरे सम में से 1 माइनस करना है, बस दैट्स ऑल। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट्स हैं, इसमें से 1 माइनस करना है। यहां से अपन खाली 6 में से 1 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो एज इट इज रह जाएगा। 6 में से 1 माइनस किया 5। अब यहां पर 4 5 6, हाँ 6 डिजिट यहां है, 6 डिजिट यहां है।
हर 9 में से इसको लेस करते जाइए, जो जिसके सामने आ रहा है, जो जिसके सामने आ रहा है उसको लेस करते जाइए। यानी 9 - 1 विल बी 8, 9 - 2 विल बी 7, 9 - 3 विल बी 6, 9 - 4 विल बी 5, 9 - 5 will be 4 and 9 - 5 again will be 4। तो अब आपके क्लास में अगर 2 डिजिट सम हो रहे हैं तो आप इसको 2 डिजिट पकड़ के सॉल्व कीजिए। चलिए यूं पकड़ लीजिए। 3 के हो रहे हैं तो यूं करिए। आज आपके स्टेटस पे नेशनल मैथमेटिक्स डे है। ऐसे अच्छे मौके पे आज आपके फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे या जो भी सोशल मीडिया आप फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यूज करते हैं, उस पर इस तरीके के पोस्ट जरूर डालिए। यू शुड फील प्राउड। आपको मोटिवेशन होना चाहिए, आपको इंस्पिरेशन होना चाहिए। और आज फ्रेंड्स के बीच में इस टॉपिक पर जरूर डिस्कस कीजिए। अगर ये ट्रिक्स पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन आज इसी चीज़ से मिला है कि बच्चों के इस डर को बाहर निकालना है। और ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड माई चैनल ऑल्सो। Thank you very much. See you all and enjoy your mathematics. Have a fun learning. Bye bye.